ਅੱਜ ਪੱਗ ਸਜਾਈ ਕੇਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। Here is the traitor walking right by. Hello brother. सर थोड़ा आप अरे आप देश की संसद के बाहर आज जो हुआ वो सिर्फ शब्दों की बहस नहीं थी, बल्कि वो नतीजा था पुरानी दोस्ती, सियासी विश्वासघात और सत्ता की लड़ाई का विस्फोट। दरअसल संसद के बाहर कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे अमेरिका से हुई ट्रेड डील को लेकर, और कोइंसिडेंटली इसी दौरान सामने से आ गए केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, कांग्रेस के पुराने साथी। बस तभी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तंज कसा। Here is a traitor walking right by. Hello brother, my traitor friend. Here is the traitor walking right by. Hello brother. सर थोड़ा आप अरे आप बस यही एक लाइन आज की सियासी बहस का सबसे बड़ा विषय बन गई। राहुल गांधी ने तंज भरे अंदाज में हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन बिट्टू ने इग्नोर कर दिया और जवाब में कहा आप देश के दुश्मन हैं, और साथ ही साथ बिट्टू ने आरोपों की झड़ी लगा दी। फौज के अगेंस्ट बात करते हो, देश के अगेंस्ट बात करते हो। ये हाथ सरदार का, पंजाबी का हाथ, गांधी परिवार जो सिखों का कातल है, हमारे गुरुद्वारे ढाए हुए, उस गांधी परिवार के वारिस के साथ मेरा हाथ नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, और उनके साथ बीजेपी नेताओं की एक पूरी टोली राहुल गांधी पर राशन पानी लेकर चढ़ गई। But just because a person wears a turban and he's left your party, you express it in terms of traitor. तू भारत का सिख सरदार है और भारत के साथ गद्दारी करने वाला ये राहुल गांधी परिवार है। सिख सरदार और राहुल गांधी गद्दार। बिट्टू ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर और साथ ही 1984 के सिख कत्लेआम को लेकर गांधी परिवार पर आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि एक सरदार कभी सिखों के हत्यारे के वंशजों से हाथ नहीं मिलाएगा। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार क्यों कहा और बिट्टू की प्रतिक्रिया इतनी अटैकिंग क्यों थी। इसके जवाब में आपको सुनाते हैं एक अतीत की कहानी, कैसे राहुल और रवनीत बिट्टू एक दूसरे के करीबी होने के बाद अब ये सिचुएशन आ गई कि दोनों दुश्मनों की तरह बहसबाजी कर रहे हैं। आज जिसे राहुल गांधी गद्दार कह रहे हैं, वो कभी कांग्रेस में सबसे राहुल के करीबी युवा नेता होते हैं। रवनीत बिट्टू हैं पंजाब के मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री बेअंत सिंह के पोते। उनके दादा की साल 1995 में पंजाब सेक्रेटेरिएट में खालिस्तानी हार्डलाइनर्स की तरफ से हत्या कर दी गई थी। 2007 के बाद राहुल गांधी ने युवाओं को अपनी पार्टी में आगे लाने की एक कोशिश की, और इसी कोशिश में रवनीत बिट्टू राहुल गांधी की कोर टीम में आ गए। 2008 में रवनीत बिट्टू को राहुल गांधी के कहने पर पंजाब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, और ये सब हुआ डायरेक्ट वोटिंग से। कांग्रेस खुद मानती है बिट्टू को राजनीति में आगे बढ़ाने, टिकट दिलाने, पहचान बनाने, सब में राहुल गांधी की बड़ी भूमिका रही है। 2009 में 33 साल की उम्र में रवनीत बिट्टू को लोकसभा का टिकट मिला और वो सांसद भी बन गए। तो 2009 में सांसद, 2014 में सांसद और 2019 में भी वो सांसद बने, और तीनों बार कांग्रेस की टिकट पर। ऐसा कहा जाता है कि रवनीत बिट्टू पहले पगड़ी नहीं बांधते थे और राहुल गांधी के कहने पर उन्होंने पगड़ी बांधनी शुरू की। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਖੜਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਚਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ। ਅੱਜ ਪੱਗ ਸਜਾਈ ਕੇਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। यानी रवनीत बिट्टू की राजनीतिक पहचान के साथ हर मोड़ पर राहुल गांधी मौजूद थे। और इसके बाद आया साल 2024 का लोकसभा चुनाव। रवनीत बिट्टू ने अचानक कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने लुधियाना से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से मात खा गए। इसके बावजूद उन्हें बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया और राजस्थान से राज्यसभा भेजा। यहां से कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया कि हार कर भी मंत्री बना दिया, ये कैसी सौदेबाजी हुई। और फिर यहीं से राहुल गांधी के आज के बयान की डोर जुड़ती है, जब राहुल गांधी ने बिट्टू को कहा गद्दार। तो आज संसद के बाहर हुआ ये टकराव सिर्फ एक
दोस्ती का रिश्ता टूटने वाला दर्द नहीं था, ये सत्ता बदलने की सजा और राजनीति में सत्ता के लिए भरोसे की कीमत का नतीजा था। आप फैसला कीजिए कि राहुल गांधी सही है या फिर बीजेपी की तरफ से तमाम सिख चेहरों की टीम जो राहुल गांधी को निशाने पर ले रही है कि राहुल गांधी ने सिखों का अपमान किया है, क्या वो सही है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताइए और साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए।